ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, मगर जो बैकवर्ड लोग आइडेंटिफाई किए गए उनका रिजर्वेशन ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया, बल्कि जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी, जो बैकवर्ड आइडेंटिफाई नहीं हुए अभी तक, उन लोगों ने अपने लिए 10% रिजर्वेशन ले ली। तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि देश में जो स्थिति है कि ओबीसी समाज के लोग एक लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी संख्या अगर 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है तो हमको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब हम 52% रिजर्वेशन की बात करते जो कि हमारा हक है, और अगर आज की तारीख में बिहार के आंकड़े को मान लिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 64% का है। अगर देश भर में जाति आधारित जनगणना होती है तो इसके आधार पर यह आंकड़ा सामने आ सकता है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 60% से एबव आ सकता है। मगर इतनी बड़ी जो ओबीसी की आबादी है, उस ओबीसी आबादी को अधिकार वंचित करके रखा गया है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से यह आर्डर आया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग भी जिनको जानकारी नहीं है वो इस बात को कहते हैं कि नहीं 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कैसे हो सकता है, या जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं आया था तब तक तो ये बात समझने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो सकता है, ये समझने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि ओबीसी समाज के लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, नौकरियां चाहिए, मगर पढ़ना नहीं चाहिए। जब मैं ओबीसी समाज के कार्यक्रम लेता हूं और ओबीसी समाज के लोगों को पूछता हूं कि अरे भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, तो हमारा चेहरा देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, देखने की भी नहीं बात है, देखा भी नहीं है, पढ़ने की दूर की बात है। तो ये जो स्थिति है कि अगर हमें हक अधिकार चाहिए तो हमें जानकारी लेना। जब हम 52% की या 60% की या संख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण की बात करते तो ब्राह्मण लोग ये सवाल कर देते हैं कि संविधान में कहां लिखा है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हमारे आदमी को जानकारी ही नहीं है तो बोलेंगे, तो जानकारी लेना पड़ेगा। संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई है, और इस देश में पहले शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन लागू हुआ। जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं ने माना तो उनको संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन को मान्यता दिया, और यही इस बात का सबूत है कि संविधान निर्माताओं ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसको माना, तो संविधान निर्माताओं ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्या के अनुपात को पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना। तो इसके आधार पर ओबीसी की जितनी संख्या है उतना हिस्सा मिलना चाहिए, उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। इसलिए माननीय काशीराम साहब ने नारा लगाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा माननीय काशीराम साहब ने लगाया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा साहनी और से भारत सरकार ने जो ओबीसी के संदर्भ में मंडल कमीशन के संदर्भ में केस था, या उसके पहले भी एक जजमेंट दिया, और वो जजमेंट ये दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि SC/ST को आरक्षण पहले से ही मिला हुआ था। उससे ही इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी थी। अगर ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाता तो प्रशासन पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है वो कब्जा प्रशासन पर ब्राह्मण लोग नहीं कर पाते। इस बात को समझकर न्यायपालिका का सहारा लेकर, क्योंकि डायरेक्ट वो लोग सामने आते हैं तो उनको वोट मांगने के लिए भी सामने आना पड़ता है। अगर ब्राह्मण लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जब वो ओबीसी के हक अधिकार की बात करते हैं, ओबीसी के हक अधिकार के विरोध की बात करते हैं, तो फिर उन्हें वोट लेने के लिए भी आना पड़ता है। ओबीसी SC/ST के घर में वोट मांगने के लिए आना पड़ता है। तो पहले चेतना नहीं थी तो विरोध करते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे इस बात का डर लगने लगा कि अगर हम विरोध करेंगे तो वोट लेने में समस्या पैदा होगी।
होती है, तो फिर उन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर के ये काम करने का काम किया था और 50% के अंदर ही आरक्षण रहेगा, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिस पर अमल हो रहा था। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सवाल आया, जो कमजोर लोग हैं ऐसा कहा गया, उनको रिजर्वेशन देने की जब बात आई और जब इसका बिल पार्लियामेंट में रखा गया, तो सारे दल के लोगों ने उस बिल का समर्थन किया, ओबीसी के दलों के लोगों ने भी समर्थन किया, एससी के दल के लोगों ने भी समर्थन किया और कांग्रेस ने भी समर्थन किया। जो राहुल गांधी घूम रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भाषण कर रहे हैं, राहुल गांधी भाषण कर रहे हैं, मगर जब पार्लियामेंट में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करने का समय था, तब राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी जो कांग्रेस थी, उसने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का तो समर्थन किया, लेकिन क्या मुंह में दही जमा के रखा था इस बात के लिए कि महोदय, इतना ही कहना था कि महोदय आप 10% आरक्षण अगर देना चाहते हो तो दे दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्योंकि मैंने पूछा तमाम बैकवर्ड क्लास के नेताओं को कि भाई आप लोगों की पार्टी ने जो संविधान में व्यवस्था नहीं दी, ऐसे आरक्षण को क्यों सपोर्ट किया? तो कहा नहीं, उनको नाराज नहीं किया जा सकता। तो हमने कहा फिर ओबीसी को क्यों नाराज कर रहे हो? तो कहा ओबीसी को कहा नाराज कर रहे हैं, हम तो ओबीसी के संख्या के अनुपात के समर्थन में है। हमने कहा बाहर समर्थन में हो, हमारे कार्यक्रम में आते हो तो समर्थन में बोलते हो कि ओबीसी को संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में जब तुम्हारे नेता होते हैं तब वो नहीं बोलते। और जब मौका था बोलने का, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं था, मामला अटका हुआ था, अगर कांग्रेस पार्टी और आल अपोजिशन अगर इस बात को चाहता और इसके प्रस्ताव रखता कि महोदय हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% का सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, मगर महोदय इसके साथ ही साथ एक और बिल लाया जाए, ओबीसी को भी जितनी संख्या है उसके अनुपात में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था आज ही कर दिया जाए। अगर ऐसा विपक्ष कहता, अगर ऐसा विपक्षी पार्टी के सांसद वहां कहते पार्लियामेंट में, तो या तो उसी समय ओबीसी के आरक्षण का बिल भी आ जाता और ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का रास्ता साफ हो जाता। तो इसमें लिखा है केवल बीजेपी अगर अपने को ओबीसी का हितैषी बताती है तो क्यों नहीं ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे रही है। लेकिन केवल बीजेपी का मामला नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने भी अगर चाहा होता पार्लियामेंट में तो भी ये आरक्षण ओबीसी के लिए भी रास्ता निकल जाता। लेकिन न बीजेपी चाहती है और न कांग्रेस चाहती है, ये दोनों नहीं चाहते कि ओबीसी को उनका हक अधिकार मिले। और तमाम बैकवर्ड पार्टी चलाने वाले लोग पार्लियामेंट में ईडब्ल्यूएस का समर्थन कर दिए, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए। मैं सुन रहा था बैकवर्ड नेताओं का भाषण, जब बहस चल रही थी राज्यसभा में, महोदय ओबीसी के साथ ये नहीं हुआ, 75 साल हो गए, महोदय ओबीसी को ये भी नहीं मिला, महोदय ओबीसी को ये भी नहीं मिला, महोदय ओबीसी को ये भी नहीं मिला, ये सारा कहा और लास्ट में कहा महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। अरे हमने कहा इतना जब लंबा चौड़ा रोना रो ही लिया तो एक लाइन और रो लेते कि महोदय हम इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महोदय ओबीसी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसलिए महोदय ओबीसी के लिए भी एक बिल लाया जाए और ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे दिया जाए। मगर ऐसा नहीं किया गया और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर मोहर लगा दिया। चलो मोहर लगा दिया तो अब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो सकता है। अब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो सकता है तो ओबीसी के लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बात ओबीसी को समझने की जरूरत है। और ये बात ओबीसी को समझने के लिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जब तक हम हिंदू के नाम पर वोट देते रहेंगे, हिंदू के नाम पर वोट देते रहेंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान करने की क्या जरूरत है। जब वोट हम हिंदू के
नाम पर दे रहे हैं तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में भाजपा को हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की क्या जरूरत है? जब हम वोट जाति के नाम पर दे रहे हैं, 5 साल तक बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इलेक्शन में अगर बीजेपी हमारी जाति का कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो हम बीजेपी को फिर वोट दे देंगे। अगर इस प्रकार से हम वोट करते रहेंगे तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हमारे समाज के कैरेक्टर को भी समझते हैं और वो जानते हैं कि इनका वोट कैसे लिया जा सकता है, और इसलिए वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको लेकर ओबीसी को जागृत करने की जरूरत है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, पहले ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग आपस में लड़ते थे, आज ओबीसी के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, अब मराठा कौन है? वो कुणबी ही है। अब मराठा और कुणबी एक ही है, मगर जो ओबीसी है और जो मराठा है उसकी लड़ाई लगाई जा रही है। इसी प्रकार से किसी स्टेट में जाट ओबीसी में है तो गुर्जर ओबीसी में नहीं है, और किसी स्टेट में गुर्जर ओबीसी में है तो जाट ओबीसी में नहीं है। गुजरात के पटेल भी कुणबी है, वो भी रिजर्वेशन से बाहर है। तो ये लड़ाई झगड़ा लगा करके भाजपा फायदा उठाने का काम कर रही है। तो इससे भी सतर्क होने की जरूरत है, और इससे सतर्क रह करके इस बात के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कितना बढ़िया फार्मूला काशीराम साहब ने दिया, एक ही फार्मूला दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे सबकी गिनती करो, तुम गिनती करने के लिए तैयार नहीं हो और लड़ाई लगाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो। तुम संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं हो और लड़ाई लगाने के लिए तैयार हो नहीं। वो आ जाएगा, तुम्हारा ले लेगा, वो निकल जाएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, ये लड़ाई लगा रहे हो। अरे ईमानदारी करो, हम किसान हैं, किसान के घर में पैदा हुए। हमारे पूर्वज जब पहले तराजू से तौल कर हमारे बाबा जी लोग जब अनाज बेचते थे तो जब तौल पूरी हो जाती थी तो और दे देते थे, बोलते थे और ले जाओ, हमें किसी का हिस्सा नहीं खाना है। तो हमें किसी का हिस्सा किसी को नहीं खाना है, बस हमें अपना हिस्सा लेना है। और ये बात समझना है। अब ब्राह्मण क्यों नहीं करना चाहते? ब्राह्मण इसलिए गिनती नहीं करना चाहते कि वो जानते हैं जिस दिन गिनती हो गई, अभी बोल रहे थे क्षत्रिय महासभा के हमारे अध्यक्ष, तो क्या है, ब्राह्मण जानते हैं कभी तो इनको भी फेवर में लिए, वैश्यों को भी फेवर में लिए हैं, मराठा को फेवर में लिए हैं, जाट को फेवर में लिए हैं, गुजरात के पटेल को फेवर में लिए हैं। कम से कम जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके हम थोड़ा अपना वजूद बना रहे हैं। तो अगर जाति आधारित जनगणना हो जाएगी तो इनके भी आंख की पट्टी खुल जाएगी, और इनके आंख की पट्टी क्या खुल जाएगी? अरे किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया। हम तो सोच रहे थे हमें भी मिला है, मगर हमें भी नहीं मिला है। सबका हिस्सा पंडित जी लोगों ने खाया, ब्राह्मणों ने खाया। ये जाति आधारित जनगणना से सिद्ध हो जाएगा, इसलिए वो करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को ये लड़ाई लड़ना होगा, एक ही लड़ाई लड़ना होगा, जाति आधारित जनगणना करो, जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना हिस्सा दे दो। आरक्षण की लड़ाई बहुत हो रही है, इसलिए आरक्षण की लड़ाई बंद होनी चाहिए। संख्या के अनुपात में 100% आरक्षण लागू कर दो और ये लड़ाई बंद हो जाए। सब मिलकर के देश के विकास के लिए लड़े और भारत को फिर से विश्वगुरु, फिर से सोने का चिड़िया बनाए। इसके लिए हम लोगों को संगठन को मजबूत करना होगा और लोगों को समझाकर इसके लिए आंदोलन खड़ा करना होगा। इसके लिए यहाँ से जाकर आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत